जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे जी। गीता की ये 11 बातें आपका जीवन ही बदल देगी। सबसे पहला है विश्वास। हर मनुष्य अपने विश्वास से ही बना होता है। जैसा वह अपने मन में विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। हमेशा संदेह या वहम करने वाला व्यक्ति ना तो इस लोक में खुश रह सकता है और ना ही परलोक में खुश रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी या देवता की पूजा पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करता है तो मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में और भी दृढ़ कर देता हूँ और मैं उसकी पूजा भी स्वीकार कर लेता हूँ। नरक का द्वार काम, क्रोध तथा लोभ मोह, यह तीनों नरक के द्वार हैं। यह सभी प्रकार के पापों की मूल जड़ है। यह तीनों विकार मनुष्य की आत्मा का पतन करके उसकी सभी प्रकार से बर्बादी करके उसकी जिंदगी को नरक के समान बना देती है। इसलिए इन तीनों विकारों का त्याग कर देना चाहिए। मरने से बड़ा है मरने का डर, मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। मन में यह डर निकाल दो और याद रखो कि ना तो कोई मरता है और ना कोई मारता है। सभी मनुष्य एक निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे और मरने के बाद बिना शरीर वाले हो जाएंगे। इस शरीर का शोक क्यों करते हो? कोई भी मनुष्य अमृत पीकर पैदा नहीं होता है। कोई मनुष्य जल्दी मर जाता है तो कोई थोड़ा देर से मरता है, लेकिन परंतु मरना तो सभी को है। इसलिए अपने मन में मृत्यु का डर तो निकाल ही दें। आत्मा ना तो मरती है और ना ही आत्मा मारती है। आत्मा को ना तो पानी भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। तुम्हारे जो अपने मर गए हैं असल में वो तुम्हारे नहीं है, उन्होंने सिर्फ शरीर छोड़ा है। कोई भी हमारा अपना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कितने सारे जन्म हो चुके हैं जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, वो पूर्व जन्म में तुम्हारे थे ही नहीं। तुम्हारे सभी जन्मों को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जान सकते हो। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? आत्मा ना पैदा होती है और ना मरती है। जो हुआ है वो अच्छा हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा। तुम उसका पश्चाताप मत करो और ना ही तुम भविष्य की चिंता करो। आज वर्तमान में खुश रहने की आदत डालो। किसी भी चीज़ से लगाओ, यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। तुम क्या लाए थे और तुमने क्या खो दिया, और तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। जो कुछ भी तुम लेकर आए थे या फिर जो तुमने लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, खुश हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। ये मेरा, ये तेरा, ये छोटा बड़ा, ये अपना पराया, ये सब मन से निकाल दो। फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। यह नया शरीर तुम्हारा है। तुम्हारा शरीर अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा तो अमर है, अजर है। इसलिए आत्मा कभी मर नहीं सकती। अपने क्रोध का त्याग कर दो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसके कारण याददाश्त की स्मृति खत्म हो जाती है और इसी से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य खुद ही अपना ही विनाश कर बैठता है। धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद नहीं कर सकते तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। तुम जो भी करते हो उसे भगवान को अर्पण करते रहो। ऐसा करने से हमेशा जीवन में आप आनंद का अनुभव करोगे। सारे कर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब चीज़ छोड़कर मेरे शरीर में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे जी।